हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अवतार फायर एंड ऐश मूवी के बारे में डिटेल में। तो शुरू करते हैं। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश यानी कि अवतार 3 भारत सहित दुनिया भर के सिनेमाघरों में 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हो चुकी है। कहानी अवतार द वे ऑफ वाटर की घटनाओं के कुछ समय बाद शुरू होती है। जैक सुली और नेतिरी अब भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनका सामना पेंडोरा की एक नई और खतरनाक प्रजाति ऐश पीपल से होती है, जो आग की शक्तियों का उपयोग करते हैं। फिल्म का मुख्य फोकस इंसानों और इस नए दुश्मन के साथ होने वाले संघर्ष पर है। तो अब बात करते हैं मूवी के प्रमुख किरदारों के बारे में। नंबर 1 पर है जैक सुली। जैक सुली एक पूर्व मानव सैनिक है जो अब पूरी तरह से नावी बन चुका है, जो ओमाटिकाया कबीले का सरदार है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरे नंबर पर है नेतिरी, जैक की पत्नी और कुशल योद्धा। इस फिल्म में वो अपने बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सुरक्षात्मक दिखाई गई है, खासकर पिछली फिल्म में अपने बेटे की मौत के बाद। अगर बात करें मूवी के बारे में, तो मूवी में जैक सुली और उसका परिवार अब भी समुद्र तट के कबीले मैटकाइना के साथ रह रहा है और अपने बेटे की मौत के गम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। इस बार खतरा सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि खुद नावी प्रजाति के एक नए कबीले से आता है। फिल्म में वरंग नाम की एक नई विलेन की एंट्री होती है, जो ऐश पीपल कबीले की नेता है। ये कबीला ज्वालामुखी वाले इलाकों में रहता है और ये लोग बाकी नावी की तरह दयालु नहीं है। इनका मानना है कि पेंडोरा पर आए विनाश के लिए जैक सुली और बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग आग को अपनी शक्ति मानते हैं और बहुत ही खूंखार योद्धा है। पहली बार पेंडोरा पर एक कबीला दूसरे कबीले के खिलाफ खड़ा होता है। जैक सुली को ये समझ आता है कि पेंडोरा के सभी निवासी अच्छे नहीं हैं। फिल्म का बड़ा हिस्सा इसी आंतरिक युद्ध और राजनीति पर आधारित है। किरी की शक्तियाँ इस फिल्म में और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है। उसे समझ आता है कि वो पेंडोरा की आत्मा ईवा से भी जुड़ी हुई है। वो इस नफरत की आग को शांत करने की चाबी बनती है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कर्नल अभी भी मरा नहीं है। वो ऐश पीपल के साथ मिलकर जैक सुली को खत्म करने की योजना बनाता है। वही स्पाइडर अपने पिता के प्रति लगाव और सुली परिवार के प्रति वफादारी के बीच बुरी तरह से फंसा हुआ है। जहां पहली फिल्म हवा, जंगल और दूसरी पानी पर आधारित थी, वही फायर एंड ऐश आग और विनाश को दिखाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि क्रोध और नफरत कैसे अपनों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। मूवी का अंतिम युद्ध ऐश पीपल के गढ़ यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के पास होता है। जैक सुली और मैटकाइना कबीला मिलकर वरंग की सेना का सामना करते हैं। चारों तरफ राख और बहता हुआ लावा, जो इस लड़ाई को पिछली मूवी से बहुत अलग और खतरनाक बनाता है। जब जैक का परिवार चारों तरफ से घिर जाता है और हार निश्चित लगती है, तब किरी अपनी शक्तियों का चरम रूप दिखाती है। वो न केवल समुद्र बल्कि ज्वालामुखी के आसपास की प्रकृति को भी नियंत्रण करने लगती है और वो ईवा से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करती है कि वो लावा के बहाव को मोड़ देती है और ज्वालामुखी की राख का उपयोग दुश्मन को रोकने के लिए करती है। जैक सुली और विलेन वरंग के बीच एक भीषण लड़ाई होती है। वरंग, जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है, वो जैक को घायल कर देती है, लेकिन अंतिम क्षणों में
नए तीरी अपनी अचूक तीरंदाजी से वरंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वरंग पूरी तरह से खत्म तो नहीं होती है, जो अगली फिल्म के लिए संकेत है। मूवी के क्लाइमेक्स में स्पाइडर का किरदार सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है। उसे अपने पिता और जैक के परिवार के बीच किसी एक को चुनना होता है और वो इस बार कर्नल को बचाने की बजाय उसे अकेला छोड़ देता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसने अब पूरी तरह से सुली परिवार को अपना लिया है। युद्ध के बाद सुली परिवार अपने खोए हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि कैसे जलकर राख हुई जमीन पर फिर से नए पौधे उग रहे हैं। जैक सुली ये सब देखकर लोगों को कहता है, आग सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन नई शुरुआत के लिए जगह भी वही बनाती है। और इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।